नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हिजाब का मामला सामने आया है। दरअसल जेएसपीजी डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से उस वक्त रोक दिया जब छात्राएं कॉलेज में बिना हिजाब के प्रवेश कर रही थी। हालांकि कॉलेज प्रबंधन के फैसले के विरोध में छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया और विरोध जताया। बता दें कि हाल ही में एबीवीपी के छात्रों के प्रदर्शन के बाद कॉलेज में ड्रेसिंग कोड लागू किया गया था। मैं अफशान हूँ, छात्रों के इसकी आवाज़ शुरू से उठाता चला आया हूँ। 2020 में यहाँ से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आई हिजाब में और बुरखे में, तो उन्हें जो कॉलेज स्टाफ की तरफ से रोका गया। कौन से कॉलेज में? ये जेएसपीजी कॉलेज है, इसके कॉलेज स्टाफ की वजह से उन्हें रोका गया और वापस लौटा दिया गया। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी। मेरी लास्ट टाइम प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी कि उनके लिए एक रूम अवेलेबल कर दिया जाए। वो बुरखे में आएंगी और अपनी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके क्लास चलाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें यहाँ रोका गया और अब कोर्ट इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें हमें अपनी बात समझाई, उन्होंने रूम अवेलेबल कराया। कल संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को लोगों को बताते हुए कहा कि उनके विचारों को लेकर हम आगे की ओर चलेंगे। इसी क्रम में बसपा के द्वारा बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उन्हें नमन किया गया। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस बहुजन समाज पार्टी मंडल स्तर पर मना रही है और बहुजन समाज पार्टी के मंडल के सारे नेता कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश और देश के अंदर चल रही है, बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान और कानून है उसके ऊपर उंगली उठाने का काम आ रहा है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बताते चले कि आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर किसानों की हत्या का केस चलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के दौरान अक्टूबर 2021 को हुई इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। मैनपुरी में थाना कोतवाली क्षेत्र के ताल दरवाजा पर पिछली 3 तारीख को वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत एक युवक भागते भागते तालाब में जा गिरा, जिससे युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद से पुलिस के द्वारा लगातार तालाब में युवक की तलाश जारी थी, जिसकी कार्रवाई के चलते आज सुबह युवक का शव तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। जी, आपके भाई रिजवान की क्या घटना हो गई, कैसे क्या गए थे? ये घटना 3 तारीख की है। हाँ। 1 बजे घर से गया था हमारा भाई, तो लड़के 3 जने थे, ये टहल रहे थे वहीं पे टंकी के पास। तो ये टंकी के पास टहल रहे तो अचानक पुलिस वाले आते हैं, जो विष्णु भदौरिया और क्या कहते हैं फिरोज खान, ये आते तो इन्होंने कहा देखते हो तो ये रहा रुझवान, इसे पकड़ लो। तब इसके पीछे भागे तो 3-4 किलोमीटर मेरे भाई को भगाया। भागने के बाद जब उस तालाब में कूद गया, फिर वो जल्दी में बड़बड़ी में तालाब में कूद गया, तो फिर इधर से तमंचा दिखाते हैं उसे कि गोली मार देंगे तुझमें अगर तू बाहर निकला तो। जब वो उस पार पहुंच गया तो उस पार फिरोज खान पहुंच गया उस तरफ। घटना हो गई थी? घटना ये हो गई थी कि ये टंकी के पास 2-3 जने खड़े थे। आगरा रोड की पुलिस ने इन्हें घेरा है, तो देख के लगा ये रिजवान खड़ा है, तो पकड़ो। हालांकि कोई ऐसे केसेस नहीं थे, तो ये भागा कम से 4-5 किलोमीटर और ये मोटरसाइकिल से भागे हैं। उसको इतना थका दिया है, वो तालाब में छलांग लगा दी उन्होंने। जब उन्होंने देखा आगे चल के कि बहुत गहरा तालाब है, लौटा तो पुलिस वाले कह रहे साला लौटा तो गोली मार देंगे। फिर बैक हो गया वो, तो बैक होने के बाद में वहीं वो डूब गया। सर 4-5 दिन पहले कोई युवक राजा के ताल में डूबने की घटना हो गया था, इस पर पुलिस रेस्क्यू टीम भी मंगाई गई थी सर, उसके लिए प्रयास हुए। क्या सर ये मामला था और आज क्या घटना क्या बरामद हुआ? कंट्रोल रूम से मालूम पड़ा था आज से 3 दिन पहले कि एक लड़का जो तालाब में डूब गया था। वहाँ पे जब पुलिस पहुँची तो
कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस इसका पीछा की थी। उसे जब हमने मालूम किया गया तो ये मालूम पड़ा कि चुनाव का समय है और स्थानीय जो पुलिस है वो गली मोहल्लों में मूवमेंट ज़्यादा तेज कर दी है। ये एक लगभग अपराधी था जिसके खिलाफ लगभग 11 मुकदमे थे। ये पुलिस को देख करके तालाब में कूद पड़ा भागने के लिए और वो डूब गया वहाँ पे। 3 दिन तक लगातार हमारी टीम पुलिस टीम और यूपी के बुलंदशहर में गंभीर बीमारी से ग्रसित सीआरपीएफ के जवान का निधन हो गया। खुर्जा बड़ा मोहल्ला स्थित पैतृक आवास पर जवान का पार्थिव शरीर लाया गया। वहीं जंक्शन मार्ग पर मुक्तिधाम में सलामी के बाद अंतिम विदाई जवान को दी गई है। बुलंदशहर से अगली खबर है। बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान हवा में असलहे भी लहराए गए। तो वहीं इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बना ले। हाँ बना ले तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बता दें कि पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद स्याना पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुए। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज रात्रि में थाना स्याना पुलिस हाजीपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना थाना स्याना को प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि एक हंग बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति अवैध असले के साथ बोगरासी से स्याना की तरफ जा रहे हैं। हाजीपुर पुलिया के पास थाना स्याना पुलिस द्वारा चेकिंग करते हुए इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु बाइक सवार लड़कों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। इसमें इनको रोकने पर भी इनके द्वारा कई राउंड फायर किए गए। थाना स्याना द्वारा इन पे भी फिर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया एवं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। मिर्जापुर से अगली खबर है। बता दें कि उचक्कों ने 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। दरअसल चोरों ने मोटरसाइकिल की डिग्गी का ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। औरैया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीए की पढ़ाई कर रही छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया और मौत को गले लगा लिया। वहीं छात्रा ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था और ये देख किराए पर रह रही दूसरी छात्रा ने उसके घर वालों को सूचना दे दी थी, जिसके बाद बदनामी और डर से छात्रा ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। आपका नाम क्या है? मम्मी। अच्छा, आप लड़की की कौन? मौसी। तो क्या हुआ तुम्हारा? मैं तो थी नहीं यहाँ पे। वही रात में मेरे पास फ़ोन गया, लड़की ने फ़ोन करा किराएदार ने, ऐसे ऐसे ये दोनों अंदर हैं। बस उसका दरवाज़ा तोड़ा, उसने दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकला और लड़का बाहर निकल गया। लड़की ने अंदर जाके फांसी ले ली। फिर लड़की ने मेरे पास फ़ोन करा कि इसने फांसी लगा ली। इसने मारने की धमकी दी कि घर का नाम है, मैं आकर तुझे मार दूँगा। आकर वो जो किराए पर लड़की रहती है और हमारी सास को धमकी दी कि हम दोनों को मार देंगे। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान सिपाही पर डीजल लेकर आ रहे ट्रैक्टर ड्राइवर से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया है, विरोध जाहिर किया है।
हम डीजल लाने गए थे और ये बोले कि रुक जाओ। हम बोले कहाँ से डीजल लाने आप गए थे? सिमरौता। हाँ, फिर कहाँ रुके आप? यही चौकी के पास। कौन सी चौकी है, क्या नाम है? मऊ। हाँ, फिर उसके बाद रोके और हमसे बोले खड़े हो जाओ। मैंने कौन था? ये सिपाही थे। फिर बोले रुक जाओ। मैंने कहा साहब रुक जाओ, पेन उठिया ले। बस इन्होंने गाली दिया, बस 2-3 झापड़ मार दिया हमारे। हाँ, सिपाही का नाम क्या है? और वो नए हैं, अभी हम उनको नहीं जानते। तो आपको झापड़ मारा है? हाँ, मेरे को कुछ पूछ। सुबह सुबह हमारा ड्राइवर खेती किसानी का काम चल रहा है, खेत जोता जा रहा है, उसमें डीजल लाने के लिए सिमरौता पेट्रोल टंकी गया था और डीजल लेके आ रहा था। उसको अनलीगल रूप से परेशान करने के बाद एक तमाचा घसीट कर मार दिया जो है यहाँ के सिपाहियों ने। क्या नाम है सिपाही का? सिपाही का नाम कोई संदीप सिंह है। संदीप सिंह है। उसने जबरदस्ती उससे कहा लगा रहे हैं, डीजल का टैंक उस साथ में रखा हुआ था, उसको बचाभच मारना चालू कर दिए। कि क्या कोई कारण था या अपने आप? अपने आप कोई कारण नहीं था। आप ये सीसीटीवी कैमरा उनका लगा हुआ है। अगर सीएम योगी ने कहा था कि 30 नवंबर तक प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन औरैया में गड्ढा मुक्त योजना हवा हवाई साबित हो रही। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, वहां के हालात खुद बयां हो रहे हैं। खानपुर स्थित देवकली रोड, जहां से हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहन निकलते हैं, गड्ढे होने के कारण राहगीरों को छुटपुट चोटें भी लगती रहती है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये जिस रोड से निकल रहे हैं, कौन सा रोड है और कैसा है? ये जोशी वाला रोड है। ये बहुत खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है इस पर। कितने दिनों से खराब है, पड़ा हुआ है? ये लमसम में काफी दिन हो गए। 1.5 साल वही जा रही। तो कोई दिक्कत होती है? गाड़ी आड़ी खराब हो जाती है ऐसी? खराब हो जाए तो दिक्कत ही है। यहाँ पे कहाँ दुकान है? फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के रघुपुर गांव में बारबालाओं के अश्लील नृत्य में बवाल हो गया। दरअसल बता दें कि गृह प्रवेश कार्यक्रम में बारबालाओं का डांस चल रहा था, तो वहीं दर्शकों में हुए बवाल में पहुंची पुलिस पर आयोजक दबंग ने पथराव कर दिया और योगी मोदी मुर्दाबाद के दबंगों ने नारे भी लगाए। मिर्जापुर के कछवा थाना इलाके से जनपद पुलिस ने 25,000 के इनामी वांछित अभियुक्त समेत 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप और बुलेरो में छिपाकर 50 किलो गांजा जो ले जाया जा रहा था, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस लाइन में किया है। पकड़े गए आरोपी गायत्री प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य भी पुलिस की हिरासत में हैं। सर, आज आपके द्वारा खुलासा किया जा रहा है, क्या मामला है? जनपद मिर्जापुर में जो नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें थाना कछवा एवं स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक 25,000 के वांछित इनामी के साथ उसके 2 अन्य सदस्य उसके गैंग के जो गांजा तस्करी का कार्य करते थे वो पकड़ा गए हैं। इनके पास से पिकअप और बोलेरो गाड़ी वो भी बरामद हुई है और साथ ही साथ 5 लाख अनुमानित कीमत का जो गांजा है वो भी बरामद किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पलवल में नगर पंचायत कार्यालय पर छापेमारी की गई है। एडीसी और जिला विजिलेंस के चेयरमैन ने ये छापेमारी की है। 4 अधिकारी सहित कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। आपको बताते चले कि चारों कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से ये छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। पलवल में नगर पंचायत कार्यालय पर छापेमारी की गई है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की लीड के ऊपर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की अच्छे से सफाई होगी। आप भी सुने।
लगभग 90 सीटों का आम आदमी को फायदा हो रहा है पिछली बार से, और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। तो वहीं पंजाब सरकार ने एक नया फैसला लिया है। बता दें कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि मैरिज पैलेस के बाहर चेकिंग की जाएगी, जिससे कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। यमुनानगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की बात सामने आते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जश्न देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला। दरअसल कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और लड्डू बांटते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी को लेकर हरियाणा में भी अब आम आदमी पार्टी के लोगों के चेहरे खिल गए हैं, और ऐसे में इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुजरात और हिमाचल में भी विजय परचम लहराने की बात कह रहे हैं। ऐतिहासिक जीत एमसीडी के चुनावों में हमारी आम आदमी पार्टी की हुई है, जो कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो बहुत बड़ी जीत, आज कम से कम 150 के लगभग सीटें एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की आई हैं। और इसमें जो 4 प्लान से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी, जिन्होंने दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया, उसके खिलाफ जनता ने अपना मैंडेट दिया और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से एमसीडी में बैठेगी। ऐसा जी, आम आदमी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से गुजरात और हिमाचल में भी जीतेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और हरियाणा के श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने रविवार को लोहारू हलके के अनेक गांवों का दौरा कर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने हलका वासियों को आगामी 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली का न्योता भी दिया। आज दिल्ली का जो स्थापना दिवस हमारी 5वां स्थापना दिवस है, जो हमारी जेजेपी पार्टी दिवस हुई थी। तो मैं इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजय चौटाला जी, उसको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, और उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, और हमारे बीच में प्रदीप त्रिपाठी जी और भी साथी जितने कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, मैं सबको। भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, हम सभी आज उन्हें शत नमन करते हैं, और जो हमें वो शिक्षा देकर गए हैं, हम उस शिक्षा को, उनकी शिक्षा को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी मिलकर यहाँ पर हमारे जननायक जनता पार्टी के आदरणीय विधायक श्री राम कनकाड़ा जी, शाहबाद के विधायक हमारे भाई कंवरपाल जी, और संगरूर और पटियाला जिले समेत विभिन्न शहरों में सोने की चेन छीनने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 5 सदस्य दोस्त हैं। 5 2 गुटों में घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि हमने टीम गठित की थी, जिसके बाद से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक केस पटियाला दा जिथे सोने की चेन खोई गई सी, वो ते 2 केस खन्ना दे। टोटल जड़े हैगे वो अपने 9 केस जड़े खो दे केस हैगे वो ट्रेस किए गए हैगे, ते उहदे विच एक चोरी का केस भी हैगा। 8 केस खो दे ते एक चोरी का केस, 9 को केस ट्रेस हुए हैगे। इस तो अलावा भी असीं फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। आ 5 जड़े दोषी फड़े हैगे वो सारे ही नाभा दे रहने वाले हैगे, ते इत्थों वारदात करके फिर उधर
मतलब ਨਾਭਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। और इस बीच एमसीडी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी अब तक 130 सीटें जीत चुकी है। बड़ी खबर, बीजेपी ने अब तक 99 सीटें जीती है, जबकि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस ने अब तक 7 सीटें जीती हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बहुमत से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में बहुमत मिला है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी अब तक 130 सीटें जीती है। वहीं बीजेपी दूसरे स्थान पर है। बीजेपी ने अब तक 99 सीटें जीती हैं। गोहाना रोड में पुरानी शुगर मिल के पास बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि गन पॉइंट पर 2,75,000 रुपए लूट कर आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बता दें कि चिटाना गांव का रहने वाला जयकरण देर रात पार्लेजी एजेंसी का कैश लेकर जा रहा था। वहीं 3 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली, वे शुगर मिल के सामने गुप्ता फैक्ट्री के पास गोहाना रोड पर 2,75,000 रुपये छीन लिए। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, उच्च अधिकारी भी मौके पर आए हुए और उसने एक तहरीर दी। जयकरण ने चिटाना गाँव का रहने वाला था। बारले जी की यहाँ फैक्ट्री उसकी वो है एजेंसी, उसका कलेक्शन था। तो उस पर मोटरसाइकिल पर बाइक पर आई 3 लड़के हरियाणा की भाषा बोल रहे थे और वो हथियारों के बल पर छीन के ले गए। और जिसकी तहरीर पर हमने FIR दर्ज कर ली है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हुलिया वगैरह कुछ पर नहीं बता सके वो, नहीं SCTV फुटेज वगैरह कुछ का भी चेक किया, अभी तक कोई क्लू नहीं लगा। बाकी आगे रोहतक में सनसिटी हाइट्स में देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल 6 मंजिला इमारत में लगी लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में लिफ्ट लॉक हो गई और लिफ्ट में मौजूद 14 लोगों की जान बाल बाल बच गई। हालांकि सभी को मामूली चोटें आई हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं एज स्टेट मैनेजर यहाँ वर्किंग हूँ। सुरेंद्र जी, ये हादसा कैसे हुआ? हादसा ये हुआ कि कल इवनिंग में मुझे अप्रोक्स 7 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिली कि लिफ्ट में कोई बंदे फंस गए हैं। तो अराउंड 15-20 मिनट के बाद हम साइट पे पहुंचे, तो उससे इन बिटवीन हमारा जो लिफ्ट टेक्नीशियन था वो अवेलेबल था, वो लगा हुआ था। फॉल्ट ये था कि बंदे इसमें ओवरलोड कैपेसिटी की वजह से उसमें जो इमरजेंसी ब्रेक थे वो अप्लाई हुए थे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली दोनों तरफ एफर्ट लगाया। जो हमारा लिफ्ट का OEM है उससे भी बात करी और सब बंदे एफर्ट लगा रहे थे। बट फाइनली ये हुआ कि एस्केप का जब कोई प्रोविज़न नहीं मिला, जब हमने इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें कर ली, मैकेनिकली ब्रेक रिलीज करवाने की कोशिश करी, तो उसके बाद फिर फाइनल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।